लेना है ऑनलाइन एमडी कैट प्रिपरेशन। अब ऑनलाइन एमडी कैट प्रिपरेशन किसी भी ब्रांड को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, मतलब वो किसी ब्रांड को तो नहीं बता रहा कि ये कौन सी ब्रांड है, लेकिन मैं वो वाला पेज भी बेसिकली किप्स के लिए ही बना रहा हूँ। उसके ऊपर भी मैंने उसका जो होम पेज बनाना है उसमें सारा कंटेंट किप्स के लिए लिखना है, और उसके ऊपर जो मैंने हाइपर लिंक्स लगाने हैं वो भी किप्स पर ही लेकर जा रहे हैं। अब क्या हो रहा है, ट्रैफिक मिल रही है। अब वो कह रहा है बेसिकली एक बंदा किप्स के मेन कीवर्ड से आता है, किप्स पे जाता है। एक बंदा एंटी टेस्ट प्रिपरेशन के मेन कीवर्ड्स पे आता है, वो भी किप्स पर जाता है। एक बंदा ऑनलाइन एमडी कैट प्रिपरेशन। अब अगला मसला क्या है, अगला मसला ये है कि भाई मैं लेने गया anti-test-preparation.com, तो पता लगा ये तो इतनी पॉपुलर टर्म है और इतना पॉपुलर कीवर्ड है, ये तो ले चुका है कोई, और आज का नहीं ले चुका भाई, 15-20 साल पहले किसी ने ये परचेज कर लिया था। इसका मतलब पॉपुलर कीवर्ड्स कैसे मिलेंगे हमें? हो सकता है कि मुझे ये वाला कीवर्ड मिले कैसे, मुझे हो सकता है ये वाला कीवर्ड मिले कि ऑनलाइन एमडी कैट प्रिपरेशन .abc.xy, यानी कि अननोन एक्सटेंशंस के साथ मिले, लेकिन उसके बावजूद कीवर्ड मैंने ले लिया। चलिए, अब इसका एक अल्टरनेट हो रहा है, वो क्या है? मैं कहता हूँ मुझे यही वाली डोमेन परचेज करनी है, तो डोमेन तो मैं परचेज ही नहीं कर सकता क्योंकि तो बिक गई हुई है पहले ही। अगर मैं फॉर एग्जांपल एक बंदा लेके बैठा हुआ यूज़ नहीं कर रहा, वो तो रीसेल कर रहा होगा, तो हो सकता है वही कोई 8-10 लाख रुपए की बेच रहा हो, सिर्फ डोमेन लेकर बैठा होगा वो। हाँ, रीसेलर यही काम करते हैं, पॉपुलर डोमेन्स को खरीद लेते हैं ताकि कोई बंदा जब उसको पॉपुलर डोमेन की ज़रूरत पड़े तो डिपेंड्स ऑन पॉपुलैरिटी वो उसको चार्ज कर रहे होते हैं कि कितनी पॉपुलर है। जैसे पीक सॉल्यूशंस वाले आज अपनी वेबसाइट को रिन्यू ना कराएं तो क्या होगा, पार्किंग मिल जाएगी, पार्क होगी, उसके बाद कोई दूसरा बंदा इसे परचेज कर लेगा। अब वो पीक सॉल्यूशन की वेबसाइट तो नहीं चलाएगा ना, लेकिन वो अपने पास रखेगा, और 6 महीनों के बाद पता लगेगा भाई इसकी तो रिन्यू डेट गुजर गई थी और इन्होंने ली नहीं। अब वो जब लेने के लिए जाएंगे ना, तो वो कंपनी के पास नहीं है, वो उस बंदे के पास है। अब उसको पता है कि भाई ये बंदा पहले कितनी देर इसने ये वेबसाइट चलाई है और इसके लिए कितनी रिक्वायरमेंट है। हो सकता है वो 2 लाख की बेच रहा हो, 3 लाख की बेच रहा हो, 4 लाख की बेच रहा हो, क्योंकि उसको पता होगा कि इसकी मजबूरी है, इसने तो ये परचेज करनी है। ठीक है, सो ऐसे लोग भी बैठे हुए हैं ऑनलाइन जो चीज़ों को लेकर बैठ जाते हैं। ठीक है, और ऐसे लोग भी बैठे हुए हैं जो उनके ब्रोकर्स हैं, यानी कि उनके बिहाफ पर मार्केटिंग कर रहे हैं। वो आपको ऑनलाइन बंदा वो मिलेगा जो मार्केटिंग कर रहा होगा, वो कहेगा जनाब ये इतनी मिलेगी, इसमें से इतना मेरा कमीशन है, वो भी कमीशन लेगा, वो भी पैसे लेगा, फिर वापस डोमेन आपके पास आएगी। ठीक है, अब इसका दूसरा हल हमारे पास क्या है? दूसरा हल ये है कि मैं क्या करता हूँ, मैंने जब डोमेन और होस्टिंग परचेज की तो मैंने उसे कहा मुझे सब डोमेन भी चाहिए। तो मैंने क्या किया, प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट सब डोमेन में है ना, मैंने क्या किया, अपने कीवर्ड्स के साथ सब डोमेन क्रिएट कर ली। अब ये सब डोमेन क्रिएट होने में तो मुझे कोई इशू नहीं आएगा, इसलिए कि ये सारी डोमेन्स मेरी डोमेन के अंदर आ रही हैं, तो ये मेन डोमेन्स नहीं हैं। जब हम सब डोमेन वर्सेस डोमेन का आपस में कंपैरिजन करते हैं तो ये दोनों डोमेन की अथॉरिटी एक जैसी नहीं होती, सब डोमेन की अथॉरिटी पुअर होती है। लेकिन जब हम दूसरा फैक्टर देखते हैं कि भाई क्या यूआरएल में आपका कीवर्ड है, तो यहाँ से वो हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है।